class 12. Today's topic is problem that facing human capital formation. So what are the problems? Even though serious efforts have been made to develop human capital, still there are certain problems that we are facing, especially in India. The first one is your high growth rate of population. Continuous rise in population has adversely affect the quality of human capital. It has reduced per capita availability of benefits of economic growth, क्योंकि कंसंट्रेशन है बहुत ज़्यादा, है ना, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में और ज़्यादातर एरियाज़ में आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन कंसंट्रेशन है, तो जो रिसोर्सेज हैं अवेलेबल रिसोर्सेज वो हमारे लिए क्या है, कम होते जा रहे हैं. एंड द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ related to housing, hospital, education have reduced due to rising population. और इसका मेन रीज़न है पॉपुलेशन जो स्पीडली इंक्रीज हो रही है, उस वजह से जो सारे रिसोर्स हैं, है ना, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, हॉस्पिटल हो, एजुकेशन, हाउसिंग है, ऑल आर गेटिंग रिड्यूस डे बाय डे. सो रैपिडली राइजिंग पॉपुलेशन lower the capacity to possess skill and expertise requirement for economic growth. So this is your first point. Second, migration. Migration means loss of resource in terms of brain drain. Most of the educated person, doctors, engineers, they have to migrate from India to other countries. यहाँ से आप दूसरी countries में चले जा रहे हैं. स्किल्ड एंड नॉलेजेबल पर्सन, उसका क्या है, क्योंकि एजुकेशन तो उन्होंने यहाँ पे गेन करी और जब उनको कंट्रीब्यूट करना था उस समय वो दूसरी कंट्री में स्विच ओवर कर गए, तो इस वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा उसका बेनिफिट कंट्री को नहीं मिला. तो दैट इज़ कॉल्ड ब्रेन ड्रेन, इज़ अ सीरियस आउटकम ऑफ माइग्रेशन व्हेन एजुकेटेड एंड स्किल्ड मैन पावर मूव्स टू द अदर कंट्री टू गेट बेटर जॉब्स और बेटर वेजेस. So the country like our cannot afford migration of persons of high caliber and possessing high quality education who choose to render their services abroad. जिन्होंने ये खुद चॉइस करी है कि वो अपनी सर्विसेज बाहर कंट्रीज़ में देंगे, ना कि इंडिया में, तो इसको इंडिया गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती है, यहाँ की कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकती. इस वजह से माइग्रेशन भी एक प्रॉब्लम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में. एंड द लैक ऑफ प्रॉपर, थर्ड पॉइंट इज लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग. इन इंडिया देयर एग्जिस्ट इम्बैलेंस बिटवीन द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्क. सो in every firm or industry they need different types of people. So we have to make a balance between demand and supply of human resource. So in India there is poor manpower planning. India में मैन पावर प्लानिंग नहीं की जा रही है उतने अच्छे से. वही एक रिस्पॉन्सिबल है जिससे जो स्केयर रिसोर्सेज हैं वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो जा रहे हैं. सो in India there is poor manpower planning which corresponds to wastage of scarce resources of the nation. So what we required a proper system of manpower planning. इसकी प्लानिंग करनी चाहिए proper, and so that there may be equilibrium determined between demand and supply of human resource. तो डिमांड और सप्लाई जो है इसके बीच में बैलेंस रहे ह्यूमन रिसोर्स के, तो इस तरह की हमें प्लानिंग करनी चाहिए, इस तरह का सिस्टम बनाना चाहिए. देन फोर्थ पॉइंट है आपका लो लेवल ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड्स. जो एजुकेशन फैसिलिटीज़ इंडिया में हैं वो अप टू द मार्क नहीं हैं, है ना. सो इन एजुकेशन फैसिलिटीज़ इफ़ वी आर कंसीडर इन इंडिया इज़ नॉट डेवलप्ड एज रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. सो देयर इज़ mismatch between the requirement of skills which are required in the job market. So generally the people are jobless, uneducated, they are educated but they are not getting any job. So unemployment is still there in India, है ना. So main reason is our degree is job oriented होनी चाहिए, ना कि डिग्री ओरिएंटेड नहीं होनी चाहिए, जॉब ओरिएंटेड होनी चाहिए कि उस तरह की जो मार्केट में डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर सकें.
So that's why there is a mismatch between the requirement of the skills and available academic standards. The result of this is that the skill training and expertise obtained by human capital is insufficient to meet the desired standard of economic growth. जो गवर्नमेंट चाह रही है जिस तरह का स्टैंडर्ड, वो नहीं है. इसीलिए अब अभी आपने देखा होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए हैं, तो अगर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे या तो वो बहुत अच्छा होगा. उसमें क्या है, आपको स्टार्टिंग से ही स्कूलिंग के टाइम में ही आपकी स्किल्स भी प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे कंप्यूटर स्किल्स हो गई, या इस तरह से आपका सिस्टम डेवलप किया जा रहा है. फिफ्थ पॉइंट है आपका इनएफिशिएंट सिस्टम. इनएफिशिएंट सिस्टम मीन्स अरेंजमेंट ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर ह्यूमन कैपिटल. ये जो अरेंजमेंट है ये अप्रोप्रिएट नहीं है. ट्रेनिंग जो दी जा रही है विद इन अ फर्म और आउटसाइड द फर्म, जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो अप्रोप्रिएट नहीं है. प्रोवाइडिंग प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इसेंशियल. एंड यूटिलाइजिंग द स्केयर्स रिसोर्सेज, जो आपके पास स्केयर्स हैं मतलब लिमिटेड हैं, है ना, ह्यूमन रिसोर्स, उसको बहुत अच्छे से यूज़ करना है. एंड इरेडिकेटिंग द वाइड स्प्रेड पावर्टी, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट. ये प्रॉब्लम्स अभी भी इंडिया फेस कर रही है ना. तो पावर्टी है, इलिटरेसी है, अनएम्प्लॉयमेंट. सो वी हैव टू इरेडिकेट दीज प्रॉब्लम्स. देन वी हैव टू strengthen the human capital formation. Next is human capital and development. We have to differentiate between human capital and human development. Human capital means we have already explained human itself a capital. So human capital consider the education and health एज ए मीन्स टू इंक्रीज द लेबर प्रोडक्टिविटी, जिसमें दो की रोल जो प्ले करते हैं वो है एजुकेशन और हेल्थ. और अगर पर्सन एजुकेटेड होगा, हेल्दी होगा, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बट नेचुरल इंक्रीज होगी. सेकेंड इसमें पॉइंट है ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमन बींग्स एज अ मीन्स टू एन एंड. ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल जो है एंड द एंड बींग्स द इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी. ठीक है, ह्यूमन कैपिटल को अगर हम ट्रीट करेंगे वो बहुत अच्छे से प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा. ठीक है, कैसे, वो अपनी अर्निंग्स को अचीव कर पाएगा. सो इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, किस में इन्वेस्टमेंट करना है, वी हैव टू इन्वेस्ट इन एजुकेशन एट द इनिशियल स्टेज एंड हेल्प टू मेक प्रोडक्टिव वन. अनप्रोडक्टिव को हम प्रोडक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं सेम वे में. देन वी हैव ह्यूमन डेवलपमेंट. डेवलपमेंट टर्म डिफरेंट है ना, ग्रोथ से. सो ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटीग्रल important part of human, because only when people are educated and healthy they will be able to make better choices. तो ये चीज़ है, ह्यूमन डेवलपमेंट कब होगा, एजुकेशन से, स्किल से होगा. और जब वो हेल्दी होंगे, एजुकेटेड होंगे, तो उनके पास ज़्यादा चॉइसेस होंगी. जॉब में ही अगर हम देखें, जो अनस्किल्ड पर्सन है और उसको अगर हम कंपेयर करें स्किल्ड पर्सन से, तो अनस्किल्ड को कम ऑप्शंस होंगे, उसको जॉब के उतने प्रोस्पेक्टिव्स नहीं होंगे जितने कि स्किल्ड पर्सन को होंगे. प्रोफेशनल डिग्री होगी या डिप्लोमा होगा, उससे उसको ज़्यादा जॉब मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी. सेकेंड है इसमें, इन द ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोस्पेक्टिव ह्यूमन बींग्स आर एंड इन देमसेल्व्स. सो ह्यूमन वेलफेयर शुड बी इंक्रीज थ्रू इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ. तो इन्होंने कहा है कि ह्यूमन इटसेल्फ एंड इन देमसेल्व्स. तो जब तक उसमें हम वेलफेयर नहीं करेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे उसकी एजुकेशन और हेल्थ में, ये चीज़ पॉसिबल नहीं. ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ नॉट पॉसिबल. सो इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ इज़ प्रोडक्टिव. किसी भी पर्सन की हेल्थ और एजुकेशन में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रोडक्टिव हो जाएगा. ठीक है, एंड इवन इट इज़ डज नॉट लीड्स टू राइज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. और जिससे क्या होगा, गुड्स और सर्विसेज भी इंक्रीज होंगी, है ना. अगर अनहेल्दी होगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, बट हेल्दी पर्सन होगा और एजुकेटेड होगा तो ओवरऑल
वो इम्प्रूव करेगा. लिटरेट एंड लीड टू अ हेल्दी लाइफ. बेसिक हेल्थ एंड बेसिक एजुकेशन आर इम्पॉर्टेंट इन देमसेल्व्स. ये अपने आप में ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन. In your next topic, we have education sector in India. So education sector means human development is based on the idea that education and health are integral to human well-being, because only when a people have the ability to read and write and the ability to lead a long and healthy life will they be able to make other choices which they value. तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एजुकेशन एंड हेल्थ ह्यूमन बीइंग के अपलिफ्टमेंट के लिए. और एजुकेशन का मतलब है द पर्सन कैन रीड एंड राइट, वो तो लिटरेट हो गया है ना. और हेल्दी लाइफ मीन्स दे हैव टू लिव अ लॉन्ग लाइफ, देन इट विल बिकम एन एसेट फॉर द इकोनॉमी. So education is a very important component of expenditure on human capital. Education implies the process of learning, जो आपके में लिखा है, in the process of learning at 3 levels. तीनों levels की बात कर रहे हैं, primary level education, secondary level education and higher level education. So it is a wider term than literacy. Literacy का मतलब है the person can read and write only, but we are talking about the 3 level of education. मीन्स प्राइमरी लेवल 1st to 5th हो गया, फिर आपका सेकेंडरी हो गया है ना, 6 to 8 and 10th आपका 12th तक आ जाएगा. उसके बाद हायर स्टडीज़ आ जाएंगी और रिसर्च वर्क भी इसी में ऐड हो जाएगा. सो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन. नेक्स्ट पॉइंट इज टॉपिक इज योर इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ में. सो एजुकेशन इज अ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस मे बी क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स आर देयर. तो हम लोग ने जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, फर्स्ट है इट हेल्प डेवलपिंग नेसेसरी स्किल्स एंड नॉलेज. एजुकेशन ही वो नए स्किल्स और नॉलेज प्रोवाइड करता है ना. स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी को रन करने के लिए जो स्किल्स, मैनेजरियल स्किल्स हो गए या नॉलेज जो चाहिए, वो एजुकेशन के थ्रू ही गेन कर सकते हैं. इट प्रोड्यूस गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री. एक कंट्री के गुड सिटीजन भी डेवलप करते हैं बाय एनहांसिंग देयर एबिलिटी एंड स्किल्स. सेकेंड पॉइंट हो जाएगा एजुकेशन प्रोवाइड नॉलेज टू अंडरस्टैंड द चेंज इन सोसाइटी. ये नॉलेज भी प्रोवाइड करता है जिससे सोसाइटी में भी चेंज आता है. एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट भी होती है. अब आपका नॉलेज बढ़ेगा तो आप रिसर्च वर्क भी करेंगे किसी पर्टिकुलर फील्ड में, तो एडवांसमेंट भी होगी. एंड दिस इट फैसिलिटेट इन्वेंशन एंड इनोवेशन, जिससे इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस होंगे, डिस्कवरीज होंगी. So the availability of educated labor force facilitate adaptation of new technology. तो जो educated person है ना, skilled person है, वो easily adapt कर पाएगा new technology को. थर्ड पॉइंट हो जाएगा it develop the mental horizon of the masses and help in promoting rational thinking of the people. लोगों की जो thinking है वो भी इम्प्रूव करेगा. इट हेल्प इन मेकिंग रैशनल चॉइस, समझदार, रैशनल में समझदारी से वो चॉइस कर पाएगा, लीडिंग टू हायर प्रोडक्टिविटी, कि कैसे वो और आगे बढ़े, है ना. नेक्स्ट है आपका इट इनेबल्स ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द ग्रोथ प्रोसेस. ग्रोथ प्रोसेस में लोगों का रोल इम्पॉर्टेंट हो जाएगा और वो कंट्रीब्यूट करेंगे इकोनॉमी की ग्रोथ में बाय डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स. किससे? जब ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होगा द कंट्री इज़ एबल टू यूज़ इट्स स्केयर रिसोर्सेज इफ़िशेंटली. जो हमारे रिसोर्सेज बहुत स्केयर्स हैं, जैसे आपका फॉसल फ्यूल्स हो गए या ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये जो स्केयर्स रिसोर्सेज हैं उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं विथ मिनिमम लॉसेस. सो बाय प्रमोटिंग एजुकेशन
एजुकेशन को प्रमोट करने से क्या होगा, सोशल इविल्स कैन बी रेडिकेटेड, जो सोसाइटी में सोशल इविल्स हैं वो भी रेडिकेट होंगे, हटेंगे, और एडवांसमेंट आएगा उनके थॉट्स में, उनके एक्शन में। एंड एजुकेशन डेवलप द मॉडर्न आउटलुक, एक नई सोसाइटी डेवलप होगी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। सो एजुकेशन इन्हेंस देयर इनकम अर्निंग, एजुकेटेड पर्सन की इनकम भी बढ़ेगी, है ना, इसके पास प्रोफेशनल डिग्रीज होंगी, डिप्लोमा होंगे, तो वो हायर इनकम ग्रुप की तरफ स्विच ओवर होगा। एंड इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिससे कि उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होगी। विद एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैन गेट देमसेल्फ इंगेज्ड इन गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, और जो पर्सन एजुकेटेड होगा, है ना, और आपका वेल ट्रेंड होगा, तो वो उसको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, रोज़गार भी मिलेगा। एंड दे हेल्पिंग इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, तो इस तरह से जो गैप है हैव एंड हैव नॉट्स के बीच का, उसको भी रिड्यूस होने में, कम हो जाएगा धीरे धीरे। अब है आपका ग्रोथ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसीज़ निकाली है एजुकेशन सेक्टर में ग्रोथ के लिए। तो फर्स्ट है इसमें द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट ऑन एजुकेशन इज एक्सप्रेस इन 2 वेज, 2 तरह से उन्होंने एक्सप्रेस किया है। फर्स्ट है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टोटल जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है परसेंटेज टर्म्स में उसको इंक्रीज किया है। एंड द परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें। तो एजुकेशन एक्सपेंडिचर ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंडिकेट्स दैट द इम्पोर्टेंस गिव टू एजुकेशन इन गवर्नमेंट प्लान्स। गवर्नमेंट प्लान्स में जो डिफरेंट 5 ईयर प्लान्स थे, अब वो कन्वर्ट होकर नीति आयोग हो गए, तो उसमें गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किस पे बढ़ा दिया है, एजुकेशन सेक्टर पे। द परसेंटेज ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर ऑन जीडीपी एक्सप्रेस हाउ मच of our income is being committed to the development of education in the country। तो इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। अगर फर्स्ट 5 ईयर प्लान देखें 1950-51 से लेके 2014 तक का आपका है, तो उसमें एजुकेशन एक्सपेंडिचर वॉज इंक्रीज्ड फ्रॉम 7.92 to 7.92 to 15.7% ऑफ द जीडीपी इंक्रीज्ड। ये तो आपका परसेंटेज इंक्रीज हुआ, और जीडीपी में जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है 0.64 से 4.13%। सो थ्रू आउट दिस पीरियड द इंक्रीज इन एजुकेशन एक्सपेंडिचर हैज़ नॉट बीन यूनिफॉर्म। वो यूनिफॉर्मली तो नहीं बढ़ा है, इरेगुलरिटीज़ हैं, है ना, बट स्टिल प्राइवेट एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय इंडिविजुअल बाय वेरियस इंस्टीट्यूशंस आर टू बी established, है ना, and the total education expenditure should be much higher. So elementary education takes a major role of total education expenditure and government has started various scheme, है ना, सर्व शिक्षा अभियान हो गया, इसमें 6 to 14 years of students they get free or elementary education at a nominal cost। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है। कॉलेजेस, न्यू कॉलेजेस इस्टेब्लिश हुए हैं, पॉलीटेक्निक यूनिवर्सिटीज़। सो एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट टाइम टू टाइम इंक्रीज हुआ है। और राइट टू एजुकेशन एक्ट बना है, इसमें भी है आपका, और बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। सो एडल्ट लिटरेसी हो गई, प्राइमरी कंप्लीशन रेट हो गया, यूथ लिटरेसी हो गई, इस पर भी गवर्नमेंट ने फोकस किया है। But some, so these are all the expenditure that government do during various years. Then we have human capital and human development. We have already explained these things. Growth in government expenditure on education in Right to Education Act, that was 21A under 2002, है ना, article they have given education sector and importance of education. So this will all we have. Thank you.